100% चांस है। रूट में 3 नहीं तो कोई और सही, रूट में 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए रूट के अंदर कोई एक संख्या, रूट में 2 3 4 5 6 7 कुछ भी। तो जैसे इस क्वेश्चन करेंगे सेम टू सेम वही क्या होता है इंग्लिश में स्टेप से सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये सबको पता है कि ये हर साल बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से। सबसे पहले क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब कि जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे कि मतलब विरोधाभास कराएंगे कि रूट में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब कोई भी परिमेय संख्या है तो उसको क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में। एक काम करिए हम लोग ना इसको लिख के करते हैं तब समझ आएगा, और बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। देखिए तरीका क्या आता है कि माना जो भी संख्या दी हुई होती है रूट में 3 है, तो रूट में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग मान लेते हैं, माना रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी माना रूट में 3 क्या माने है, परिमेय संख्या है, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में। और ब्रैकेट में q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 ना हो। ठीक, एक चीज़ और लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास है 10/15, इसको काटिए, कितने बार कटेगा, 5 बार में, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब इसको काट सकते हैं नहीं ना, यानी कोई भी संख्या p/q के रूप में उसको काट कर ऐसे बदल दें कि बाद में और अधिक नहीं काटी जा सके, तो ऐसी संख्या क्या बोलते हैं, सखंड। तो जहाँ p और q क्या है, p व q सहभाज्य, सॉरी हम सखंड बोलने से क्या है, सहभाज्य। जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से p का मान निकालते हैं, यहाँ से p का मान निकालते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में 3 q बराबर में p, रूट में 3 q बराबर में कितना हो जाएगा, p। तो यानी q का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, p/रूट में 3। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने के बाद क्या करेंगे हमको, इसको इक्वेशन मतलब इसका इक्वेशन मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, वर्ग करने पर, करिए वर्ग, q का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ p का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ हमारे पास q क्या है, q एक पूर्णांक है, मतलब जैसे 10 है ऊपर p का मान है और नीचे दिया है मान लीजिए 5 है, तो कितना आएगा, 2। 2 क्या है, मतलब कोई भी पूर्णांक आएगा। ठीक है, मतलब q क्या हो जाएगा, ये जो q स्क्वायर है, क्योंकि q स्क्वायर क्या है हमारे पास, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक। क्योंकि जब परिमेय संख्या है तो कोई पूर्णांक ही आएगा, हम लोग माने हैं, तो q एक पूर्णांक है। जब पूर्णांक है, नीचे दिखाई दे रहा है ना, एक लाइन और हो जाएगा। देखिए जब p स्क्वायर 3 से विभाजित हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर है, 10 नहीं मान लीजिए 9 का स्क्वायर है, जब 9 का स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब कि संख्या 9 भी 3 से विभाजित होगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि चूँकि p स्क्वायर संख्या 3 से विभाजित हो रही है या फिर 3 से विभाजित होगी, तो इसका मतलब क्या कि जो संख्या p है, इसलिए जो p है वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी, विभाजित होगी। ठीक, और जब 3 से विभाजित होगी तो इसका मतलब हम लोग इसको एक नया मान लेंगे प्रण, क्या कि माना, ठीक, जो P1 है, P1
सॉरी P1 नहीं, जो P संख्या है वो किससे विभाजित हो रही है, 3 से। अब मान लेते हैं जब कोई संख्या है P 3 से विभाजित हो रही है तो कोई पूर्णांक आएगी, तो इस हम लोग इस पूर्णांक को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग कुछ भी ABCD कुछ भी मान लेते हैं क्या, K1। यहाँ लिखेंगे जहाँ K1 क्या है, K1 है कोई पूर्णांक, मतलब कोई भी संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, P का मान, तो P वाला कितना हो जाएगा, 3 K1 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका करेंगे क्या कि जो ये हम लोग P का मान निकाले हैं कहाँ रखेंगे इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक, दिखाई दे रहा है बढ़िया से ना। हाँ, ये जो P का मान है यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, Q स्क्वायर है सही रहेगा, P स्क्वायर है, P का मान कितना है 3K1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 9K1 का स्क्वायर, और नीचे 3 तरीके 9, यानी यहाँ से Q स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 3K1 का स्क्वायर, कितना 3K1 का स्क्वायर, 3K1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से नीचे तो कहाँ रहा है, हाँ ठीक है। अब हम लोग इधर लिखते हैं, जगह की बहुत कमी है ज़िंदगी में। अब देखिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से K1 का मान निकालते हैं, K1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के पास, Q स्क्वायर बटे में 3। देखिए सब घुमा फिरा के सब वही बात आ रहा है, जैसे यहाँ था P स्क्वायर 3 मतलब P स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब P भी 3 से, तो यहाँ अच्छा देखिए जैसे यहाँ क्या था Q स्क्वायर था, तो Q स्क्वायर क्या था, एक पूर्णांक था, वैसे यहाँ भी K1 का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे एक पूर्णांक है, तो चूँकि K1 का स्क्वायर एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, दिखाई दे रहा है ना, K1 का स्क्वायर एक पूर्णांक है। तो और चूँकि जब Q स्क्वायर संख्या 3 से विभाजित होगी, जैसे कि बताया था ना कि 9 का स्क्वायर है 3 से विभाजित हो रहा है, यानी P स्क्वायर संख्या 3 से विभाजित हो रही है या होगी की बात है, 3 Q का स्क्वायर संख्या 3 से विभाजित है, दिखाई दे रहा है, लिख लीजिएगा साथ में कि विभाजित है। ठीक, ये क्या लिखा है कि Q स्क्वायर संख्या 3 से विभाजित है, दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो Q है वो संख्या 3 से भी विभाजित होगा, से भी विभाजित होगा या है। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग के पास नया क्या मान लेंगे, जैसे यहाँ होगा तो क्या मानते हैं K1, अब यहाँ लोग क्या मान लेंगे, माना कि जो Q है किससे विभाजित हो रहा है, 3 से, तो एक नया पूर्णांक हम लोग के पास क्या जाएगा, हम लोग के पास एक नया पूर्णांक क्या मान लेंगे इसको, तो हमसे उसी तरह लगेगा Q बटे में 3 है, ये नया पूर्णांक क्या जाएगा K2, जहाँ K2 क्या है, K2 एक पूर्णांक है, तो यहाँ से Q का मान कितना आ जाएगा 3K2, 3K2 का मतलब कि देखिए ये 3 है, 3 Q को भी विभाजित कर दे रही है, एक पूर्णांक आ रहा है, 3 P को भी विभाजित कर दे रही है जो कि पूर्णांक आ रहा है। ठीक, अब जैसे कोई संख्या विभाजित कर रही है तो हमें क्या मिल रहा है, पूर्णांक मिल रहा है, इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए इक्वेशन नंबर 2 और 4 से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि 2 और 4 से स्पष्ट है कि जो संख्या 3 है वो P व Q का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, मतलब 3 Q को भी विभाजित कर रही है, या इधर देखिए 3 Q को विभाजित कर रही है 3 P को, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 व 4 से क्या कि जो संख्या 3 है वो P और Q का क्या है,
उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 से स्पष्ट है कि संख्या 3 पी व क्यू का गुणनखंड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि P व Q सभाज्य नहीं है। जब विभाजित हो रही है, गुणनखंड हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया 10/5, तो ये विभाजित हो रहा है ना, 2 हो जाएगा। जब विभाजित हो रही है, इसका मतलब जो हम लोग माने थे क्या कि P व Q सभाज्य, वो सभाज्य नहीं है। अतः P व Q सभाज्य संख्या नहीं है। अब जगह जिंदगी में तो बहुत कम नहीं थे, बस एक लाइन और लिखना था। जब नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जगह इधर दिखाई दे रहा है, इधर देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं ऊपर। ठीक, इतना तो आ ही जाएगा, इतना तो आ जाएगा। ठीक है, जब अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब जो हम लोग माने थे क्या कि रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, यानी जो हमारी कल्पना है वो गलत निकल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ लोग लिख देंगे कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। पूर्व कल्पना का तो जो हम लोग माने थे क्या कि परिमेय संख्या है, पर ये क्या है, विरोधाभास है। हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी जो पूर्व कल्पना नहीं, जो हम लोग पहले माने थे क्या है, गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः रूट में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए, ये हम लोगों के पास हो गया फाइनल एकदम कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फाइनल कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए फिर समझते हैं क्या जैसा सिद्ध करें कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ कोई भी संख्या आ जाए, ठीक, चाहे रूट में 3, 5 कुछ भी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब कोई परिमेय संख्या है तो उसे क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं, Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। और P व Q क्या है, सभाज्य, मतलब इन्हें और नहीं काटा जा सकेगा। ठीक, अब जब मान लिए तो Q आएगा इधर साइड में, 3Q बराबर में P, यानी Q का मान कितना आ गया, P/√3। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। ये तरीका है फॉर्मेट। ठीक, तो ये Q² हो जाएगा, P²। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म, 3 हो जाएगा। और देखिए Q² है, जब ये परिमेय संख्या है तो हमें पूर्ण संख्या ही मिलेगी कोई कटने पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए 9 का स्क्वायर है 3, तो कटेगा तो कितना मिलेगा हमें, 9 का स्क्वायर है तो 27 मिल जाएगा वही। ठीक, तो Q² क्या गया, एक पूर्णांक आ गया। अब ये जो P² है 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। P² क्या है, संख्या 3 से विभाजित हो रहा है। जैसे 9 का स्क्वायर है 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब जो 9 है वो भी 3 से कटेगा। तो इसका मतलब जो P है वो भी क्या होगा, 3 से कटेगा, मतलब विभाजित होगा। जब कट रहा है तो क्या करेंगे, इसी को हम लोग मान लेंगे कि माना कि जो P है 3 से विभाजित हो रहा है, तो हमें कोई और नया पूर्णांक मिलेगा, क्या मिलेगा, K1। तो क्या माने, K1 क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ से P का मान निकाल दिए 3K1। ठीक, अब क्या करेंगे, जो P का मान निकाले हैं उसको यहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिए। Q² ऐसे ही रहेगा, नीचे 3 ऐसे ही, P का मान रखें 3K1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सिंपल कितना आ जाएगा, Q² बराबर 3K1 का स्क्वायर।
तब यहाँ से K1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बटे में 3। अब देखिए जैसे यहाँ मानते ना कि Q स्क्वायर क्या है, पूर्णांक है, उसी प्रकार यहाँ पर K1 का स्क्वायर क्या है, पूर्णांक है। जैसे Q स्क्वायर है तो 3 से विभाजित हो रहा है, तो उसी प्रकार Q भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। जब विभाजित हो रहा है तो क्या लेंगे, Q संख्या 3 से विभाजित है, Q 3 से विभाजित है तो कोई नया पूर्णांक मिलेगा। हमारे में क्या आ गया, K2 आ गया, पूर्णांक है। तो Q का मान कितना आ गया, 3K1। अब देखिए अब समीकरण नंबर 2 4 से स्पष्ट क्या है कि जो संख्या 3 है वो क्या है, P और Q का गुणनफल है या फिर गुणनखंड है, ठीक है, मतलब गुणनखंड है, मतलब 3 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। संख्या 3 है, 3 यहाँ से देखिए 3 है, वो Q 3 है, P का गुणनखंड है। तो गुणनखंड है कि इसका मतलब कि जो P व Q है वह अभाज्य संख्या, वह सहभाज्य संख्या नहीं है। जब गुणनखंड है तो सहभाज्य संख्या कैसे हो जाएंगे, क्योंकि जब गुणनखंड है, जैसे मान लीजिए यहाँ 27 आ गया, 3 का गुणनखंड है, 18 का है, तो ये तो कट रहा है ना, कट रहा है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो और अधिक विभाजित ना हो सके। जब नहीं है तो इसका मतलब जो हमने माना था क्या कि ये परिमेय संख्या है, तो हमारी जो कल्पना है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो क्या लिखा, अतः हमारी जो पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, हम जो लोग माने थे परिमेय संख्या है, ये वास्तव में परिमेय संख्या नहीं है, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। तो इसका मतलब रूट में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यदि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो ठीक है, यदि नहीं आया होगा आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये 100% रहता है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ रूट में 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको।